हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ये जियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कल के लेक्चर में हमने जाना था कि ये जो ब्रह्मांड है वो क्या हो रहा है, फैल रहा है। अब हम कह सकते हैं क्यों फैल रहा है, इसका क्या प्रमाण है, कौन देखे। तो ये एक हब्बल टेलीस्कोप के माध्यम से देखा गया था। तो आज हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंतेयर। जॉर्ज लेमेंतेयर जी। ये जो जॉर्ज लेमेंतेयर जी थे, तो ये बेल्जियम के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो बेल्जियम के रहने वाले थे। बेल्जियम के रहने वाले थे। इन्होंने कहा कि हमारा जो ब्रह्मांड है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैल रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैल रहा है। इस तरीके से क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये फैल रहा है। ठीक है, यानी कि पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, इस तरीके से वो क्या होते जा रहा है, इस तरीके से वो फैलते जा रहा है। तो ये हमारा ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है। ये किनका कहना था? तो जॉर्ज लेमेंतेयर जी का कहना था। इसी में अगर हम लोग कहें कि क्यों फैल रहा है, तो लेमेंतेयर जी का कहना था कि देखिए, ये जो हमारा ये जो हमारा आकाशीय पिंड है, ये कैसा है, एक बिंदु है। यह आकाशीय पिंड कैसा है? तो एक बिंदु है, जिसे हम लोग सैनिटरी पॉइंट भी कहते हैं। अब ये हमारा क्या है, एक बिंदु है। ये बिंदु होने के कारण ये धीरे धीरे क्या होगा, फैलेगा। नहीं, पहले ऐसा था, अब क्या हो गया, ऐसा, अब ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो था पहले ऐसे हो गया, फिर इसी को अगर कहा जाए तो ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैल रहा है। इसे हम कर सकते हैं ए है, बी है, सी है, इस तरीके से हम लोग नाम दे सकते हैं। और ये हमारा क्या है, तो ब्रह्मांड है। ये हमारा क्या है, ब्रह्मांड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये क्या है, बिंदु। तो ये बिंदु जो है, तो इसमें क्या हुआ होगा, एक्सप्लोजन हुआ होगा। क्या हुआ होगा, एक्सप्लोजन हुआ होगा। एक्सप्लोजन कहने का मतलब होता है विस्फोट। इसमें क्या हुआ होगा, विस्फोट हुआ। अब ये जो विस्फोट हुआ, अब ये जो बिंदु है, ठीक है, अब ये जो बिंदु है, तो इसके घनत्व क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसके घनत्व क्या होगा, ज़्यादा। घनत्व इसके क्या होगा, ज़्यादा। यानी कि घनत्व इसके कैसे होगा, तो इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, और ये किन्होंने कहा था? तो ये लेमेंतेयर जी का कहना था। ये किनका कहना था? तो लेमेंतेयर जी का कहना था। इन्होंने कहा कि ये जो बिंदु है, इसमें एक समय के बाद क्या हुआ होगा, विस्फोट। अब ये जो विस्फोट हुआ, तो विस्फोट के बाद अगर हम लोग देखें, विस्फोट के बाद, तो इसमें से कई सारे मटेरियल निकले। कई सारे क्या निकले, मटेरियल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। कई सारे मटेरियल निकलेंगे। अब ये जो मटेरियल है, तो कुछ मटेरियल तो गति करेगा, कुछ मटेरियल क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और कुछ मटेरियल जो है वो ब्रह्मांड को, ठीक है, ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। अब देखिए, ये जो विस्फोट के बाद जो मटेरियल निकला, इससे वो गति करने लगा। अब गति करेगा तो धीरे धीरे ब्रह्मांड का क्या होगा, फैलाव होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है, तो यह कब तक होगा, रीजन बताइए, कब तक होगा। कोई ना कोई तो एक अनंत सीमा आएगी ना, जहाँ पे ये ब्रह्मांड का फैलाव होना बंद हो जाए। तो कहा गया, हाँ, तो इन्होंने कहा कि ये जो विस्फोट हो रही है, तो विस्फोट के पश्चात, यानी कि आफ्टर एक्सप्लोजन, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तो किसका निर्माण हुआ होगा,
इन्होंने कहा ये जो विस्फोट हुआ, तो विस्फोट के बाद सबसे पहले निर्माण हुआ था प्रोटॉन का। किसका? प्रोटॉन। प्रोटॉन के बाद किसका हुआ? तो हाइड्रोजन। प्रोटॉन के बाद कौन से तत्व का निर्माण हुआ? तो हाइड्रोजन। सबसे पहला तत्व क्या है? प्रोटॉन है। उसके बाद हाइड्रोजन का हुआ। हाइड्रोजन के बाद अगर कहा जाए तो हीलियम हो गया। हीलियम का अगर बात कहा जाए, हीलियम के बाद, तो हीलियम के बाद आपके मिलते हैं लिथियम। हीलियम के बाद क्या? हीलियम के बाद क्या, कौन सा तत्व आ जाते हैं? तो हीलियम के बाद आते हैं लिथियम। हीलियम के बाद कौन सा तत्व आता है? तो लिथियम। लिथियम के बाद आते हैं कार्बन। और इस तरीके से कई सारे तत्वों का निर्माण हुआ था। एक आपने कहानी सुना होगा कि 2012 के समय, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एक कहानी आपने सुना होगा कि 2012 के समय पृथ्वी समाप्त होने वाली है। पृथ्वी समाप्त होने वाली है। इस पे मूवी भी बना हुआ है, हॉलीवुड मूवी। तो 2012 के समय पृथ्वी समाप्त होने वाली है। इसमें कितनी सच्चाई है? तो कहा जाए कि इसमें पूरे तरीके से सच्चाई थी। अगर इस पे कंट्रोल न किया जाता तो क्या चीज पे कंट्रोल करना था? तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो ये कहानी है फ्रांस के। कहाँ की कहानी है? तो फ्रांस के। फ्रांस में एक सर्न है। क्या है? सर्न। ठीक है। जो एक प्रयोगशाला है। जो एक क्या है? प्रयोगशाला है। अभी इस सर्न प्रयोगशाला में, इसके सतह पे, सर्न प्रयोगशाला के सतह पे, ठीक है, यानी कि सतह, तो सतह के नीचे गए। सतह के कहाँ गए? नीचे गए। यानी ऊपर में प्रयोगशाला था, उस प्रयोगशाला के हम लोग कहाँ गए? नीचे गए। तो जैसे ही नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एक टर्नल मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है? टर्नल, जिसे सुरंग कहते हैं। एक सुरंग मिला। इस सुरंग में हमने, यानी हमने नहीं, वैज्ञानिकों ने कणों की टक्कर करवाई। कणों की टक्कर करवाई। अब ये जो कण थे, तो ये कण हाई बोन्स थे। क्या थे? हाई बोन्स, बोसन, हाई बोसन, जिसे हम लोग गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। तो इसमें कहा गया कि ये जो हाई बोन्स थे, इनका जब कणों का टक्कर कराया गया तो इसमें मतलब कि एक समय के बाद ये था कि अगर ये कणों पे नियंत्रण नहीं किया जाता, इस कणों पे नियंत्रण नहीं किया जाता, तो हमारी पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाती। लेकिन दुनिया के सभी देशों के वैज्ञानिकों ने इन सारे कणों पे ये कंट्रोल कर लिया और एक नए ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति कर ली। अब कहेंगे कि ये जो ब्रह्मांड है, तो इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रूफ क्या है? तो हम लोग कहते हैं कि इसके कई प्रमाण हैं। इसके कई प्रमाण है, कई प्रूफ है। तो पहला प्रूफ तो हमारा ये है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स जो है, ठीक है, क्या हो गया? यूनिवर्स। तो इसमें किरण है। इसमें क्या है? किरण, यानी रे है। रेज हो गए। इसमें क्या है? रेज है। अब इसमें कैसी किरणें हैं? तो इसमें कॉस्मिक किरणें हैं। इसमें कैसी किरणें हैं? तो कॉस्मिक रेज है, जिसे हम लोग ब्रह्मांड किरण कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड किरण कहते हैं। तो पहला प्रमाण तो ये हो गया। दूसरा प्रमाण का अगर बात किया जाए तो दूसरा प्रमाण हमारा लाइट है। दूसरा प्रमाण क्या है? लाइट। अगर हम लोग लाइट का बात करें तो इस लाइट में जो कलर होते हैं वो कितने होते हैं? 7। अब ये कलर कौन कौन है? तो रेड हो गए, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गए, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया और वायलेट कलर हो गए। ये इतने सारे क्या है? कलर है। इतने सारे क्या है? कलर हैं। ठीक है। तो अगर ये रंगों की बात करें तो रंगों में जितना, ठीक है, हम लोग इसमें देखते हैं कि इसकी तरंग दैर्ध्य, इसकी
तरंग दैर्घ्य, यानी कि जितना नीचे हम लोग जाएंगे उतना ही तरंग दैर्घ्य ज़्यादा मिलता है, और जितनी ऊपर की ओर हम लोग जाते हैं, जितनी ऊपर की ओर जाते हैं उतना ही उसकी तीव्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये तो चलो ब्रह्मांड होता है कि नहीं होता है, जॉर्ज लेमेंत्रे जी ने 2 प्रमाण दे दिए हैं। हमने कहा कि और भी प्रमाण चाहिए, और भी प्रूफ दीजिए। इन्होंने कहा कि ठीक है भैया रुको, मैं आपको प्रमाण और भी देता हूँ। तो इन्होंने कहा कि देखिए, जो तरंग दैर्घ्य होते हैं, जो तरंग दैर्घ्य होते हैं यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ, तो अगर हम लोग वेवलेंथ का बात करें तो वेवलेंथ कहते हैं जो इस प्रकार से होता है, जो इस प्रकार से होता है, ठीक है। यानी कि सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। वेवलेंथ कहने का मतलब होता है, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। वेवलेंथ कहने का मतलब होता है कि ये जो हमने ऐसे करके बनाया है, ठीक है, तो ये जो यहाँ से कट किए, तो ये जो 2 पार्ट है, ये एक हो गया श्रृंग, ये भी क्या है, श्रृंग। तो 2 श्रृंगों के बीच की दूरी क्या होते हैं, तरंग दैर्घ्य होते हैं। या 2 नीचे वाले को कहते हैं गर्त, तो 2 गर्तों के बीच की दूरी को भी क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई लड़का है, ठीक है, ऐसे करके मैं एक लड़का का डायग्राम बना देती हूँ पहले। ऐसे करके मान के चलिए कि ये कोई लड़का है, ठीक है। यहाँ पे मैं इनका आईज बना देती हूँ, चलिए थोड़ा बहुत लग रहा है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इनकी आँख के सामने ये कोई क्या है, प्रकाशवान वस्तु है। ये क्या है, कोई प्रकाशवान वस्तु है। इसे मैं कह देती हूँ प्रकाशवान वस्तु, यानी कोई प्रकाश वाली यहाँ पे क्या है, इनके आंखों के सामने वस्तु रखी गई है। तो ये वस्तु अभी इनको कैसे दिखेगी, सफ़ेद रंग की। ये वस्तु जो है इनको कैसी दिखती है, तो सफ़ेद रंग का। कैसा दिखता है, तो सफ़ेद रंग का। और जैसे जैसे ये वस्तु आँखों से कहाँ जाती है, दूर, जैसे जैसे यह वस्तु आँखों से दूर जाती है, ये कैसा दिखना शुरू हो जाता है, तो ये दिखना शुरू हो जाता है लाल रंग का, यानी रेड कलर, जिसे हम लोग कहते हैं रेड शेप्ड की घटना, रेड शेप्ड की घटना, ठीक है। मान लीजिए ये कोई लड़का है, मिथुन, कुछ भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है अब आँखों के पास जा रही है। कैसे जा रही है, अब आँखों के पास जा रही है। जब आँखों के पास जाती है तो इसे हम ब्लू शिफ्ट की घटना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ब्लू शिफ्ट की घटना कहते हैं। तो यहाँ पे लेमेंतेर जी ने इसकी भी क्या की है, बात की है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में आपको अच्छे से बता देते हैं, ताकि अगर आप लोग को नोट्स भी बनाने की अगर नोट्स भी बनाना हो तो आप लोग इस लेक्चर से आप लोग नोट्स भी आराम से बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने कहा था, अगर कल के टॉपिक से बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोनॉमी जो होते हैं, एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन करना खगोल विज्ञान कहलाता है। यानी कि खगोल पिंडों का अध्ययन कीजिए, उसे ही क्या कहते हैं, खगोल विज्ञान कहते हैं। इन्वर्स हमने पूछा था कि इन्वर्स क्या है, तो इन्वर्स कहने का मतलब होता है, ठीक है, इन्वर्स कहने का मतलब कि आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है, और आकाश गंगाएं तारों की समूह होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो ब्रह्मांड हो, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हो रही है, ये सब हमने पढ़ा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति पे, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हो रही है। इसमें हमने एक बताया था कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेमेंतेयर जी। तो जॉर्ज लेमेंतेयर के अनुसार जो ब्रह्मांड है, तो आज से तकरीबन 13 से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था। कैसा था, तो एक बिंदु के रूप में। तो इनका कहना था कि आज से 13 से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था।
जिसमें कि क्या हुआ, भयंकर विस्फोट हुआ, जिसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ। और इस विस्फोट के बाद ये जो विस्फोट हुआ इसे ही हम लोग महाविस्फोट कहते हैं, जिससे बिग बैंग कहते हैं। लेमेंटेयर के अनुसार विस्फोट के पश्चात उत्पन्न पदार्थों से ब्रह्मांड की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। यानी ये जो मटेरियल निकले इसी से क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो लेमेंटेयर ने स्पष्ट किया कि विस्फोट के कारण उत्पन्न ऊर्जा से ही क्या हुआ होगा, ब्रह्मांड का विकास हुआ होगा। इसके बाद इसमें कहा गया कि ठीक है, ये जो महाविस्फोट हुआ कि इसके कुछ प्रमाण बताइए। तो हमने कहा कि ठीक है, प्रमाण भी बताते हैं। तो इन्होंने कहा कि पहला प्रमाण तो है ब्रह्मांडीय किरणें, दूसरा कारण है आपका ये लाइट, तीसरा प्रमाण हो जाता है ये रेड शिफ्ट की घटना या ब्लू शिफ्ट की घटना। रेड शिफ्ट कहने का मतलब होता है कि यदि कोई प्रकाश वाली वस्तु आंखों से दूर जाती है, आंखों से दूर जाती है तो वह लाल रंग का दिखाई देता है, उसे ही हम लोग रेड शिफ्ट की घटना कहते हैं। और जब कोई वस्तु, प्रकाश वाली वस्तु आंखों के पास आने लगती है उसे हम लोग ब्लू शिफ्ट की घटना कहते हैं। यानी कि इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं कि मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये बहुत दूर कोई वस्तु है, तो मान लीजिए कि आँखों से क्या जा रही है, दूर जा रही है, आँखों से कोई वस्तु दूर जा रही है, तो इसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट की घटना, रेड शिफ्ट की घटना। लेकिन मान लीजिए कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, अभी ये आँखों के पास आ रही है, आँखों के पास आ रही है, इसे हम लोग कहते हैं ब्लू शिफ्ट की घटना, ब्लू शिफ्ट की घटना। अब ये जो लेमेंतेयर जी थे, ये लेमेंतेयर जी के जो हमने आज लेक्चर पढ़ा, तो लेमेंतेयर जी की कुछ कमियां भी थी। चलिए इसके कमियां के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। लेमेंतेयर सिद्धांत की कमियां, इनकी क्या क्या कमियां हैं, यानी कि जिससे जो मानव है वो संतुष्ट नहीं हुआ। तो पहला कमी तो इनका ये था कि 15 अरब वर्ष पहले, जो 13 से 15 अरब वर्ष पहले बोल रहे हैं, तो 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड ब्रह्मांड किस रूप में था इसकी कोई जानकारी नहीं देते हैं। दूसरा इनका कमी ये था कि विस्फोट के पश्चात, विस्फोट के पश्चात, विस्फोट के पश्चात कितने समय में, कितने समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई, इसकी भी कोई जानकारी नहीं देते हैं। तो ये दो कमियां इनका था। लेकिन बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ये क्या हो गया, सारा कमियां दूर हो गया। अब इसमें हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में तारे तथा तारों की उत्पत्ति। यानी कल के लेक्चर में हम लोग तारे के बारे में जानेंगे कि जो स्टार होते हैं क्या होते हैं, स्टार की उत्पत्ति कैसे होता है, यानी इनका जन्म कैसे होता है, स्टार का काम क्या होता है, तारे कब मरते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें।